हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल हो, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप अपनी कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी को बताते हैं कि आपकी जो बी एड फर्स्ट विषय 2026 की आपकी तैयारी है डेली बेसिस पे रेगुलर करवा देते हैं। जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय सभी को बताया, जीके जीएस की सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है 4 बजे शाम को, और हिंदी की क्लासेस शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लासेस जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निर्देश 1 से 2 के लिए। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों का सहायता अनुक्रम दर्शाइए। ठीक है। चलिए। मकान, सड़क, कमरा, कस्बा, जिला। कमरे। चलिए। पहले कमरे से निकलेंगे, मकान में पहुंचेंगे। ठीक है। मकान से निकलेंगे, कहाँ पे पहुंचेंगे? सड़क पर पहुंचेंगे। सड़क से निकलेंगे तो कस्बे पे पहुंचेंगे, और कस्बे से निकलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? जिले में पहुंचेंगे। ठीक है। तो 3, 1, 2, 4, 5 हमारा सही क्रम हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका। क्या बताएंगे? तो हाँ, हाँ। जड़ से तना निकलेगी, तने से पत्ते निकलेंगे। ठीक है। तने से पत्ते निकलेंगे, पत्ते में फूल, फूल के बाद फल आएगा। ठीक है। यानी कि 4, 3, 1, 5, 2। 4, 3, 1, 5, 2। ये सभी तो इजी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। देखिए, अच्छा श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा समूह है उसे पूरा करेगा। ठीक है। चलिए, ये हमारा ये आ गया श्रृंखला। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 है तो 3 में डिवाइड कर लो। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है। एनसीबी की श्रृंखला चल रही है। ठीक है। एनसीबी, एनसीबी की नहीं चल रही होगी, या तो 5 में एक बार डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है। अलग अलग श्रृंखला चलेगी फिर। 15 है तो इसको 5 में डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 में डिवाइड करते हैं एक बार। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। हाँ, अब सही हो गया। देखेंगे यहाँ पे क्या चल रहा है। एनसीबी हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? ए बी। ठीक है। ए बी एन सी बी। ए बी एन सी बी। ए बी एन सी बी। ये हमारी श्रृंखला चली, हमने फिलअप किया है। बी सी ए बी ए एन बी। कहाँ पे दिया गया है? बी सी ए बी ए बी, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो पहले जितने भी दिए गए हैं उनको काउंट करना है। काउंट करने के बाद उनको जो है बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना है। ठीक है। और उसके बाद उसमें से ढूंढना है कि क्या क्या वर्ड जो है गायब है। ठीक है। चलिए। निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 4 और 8 के लिए एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद आपका अधिकृत एक पद है या आकृति के रूप में। ठीक है। 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। चलिए। डब्ल्यू से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ से आई है, आई से यहाँ पे बी है। ठीक है। आई से बी हो रहा है, उल्टा जाते हैं। ठीक है। बी से आई कितना होता है? बी से आई, बी कितने पे आता है? 2 पे। आई कितने पे आता है? 9 पे। कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पे?
7 का, ठीक है। तो आई से -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब आई से +7 करेंगे, ठीक है। हम उल्टा जा रहे हैं ना, हम इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है। हम इधर से इधर जा रहे हैं, हम इधर से इधर जा रहे हैं। तो आई में +7 करते हैं, ठीक है। तो 9 7 16 हो जाएगा, 16 पे हमें क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा, ठीक है। पी से हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला स्टार्ट है, ठीक है। तो सी वाला हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। और 16 और 7 23 होता है ना, 23 होता है। 16 और 7 हमारा 23 पे हमें ये मिल जाएगा, क्लियर है। तो पी आर ओ हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। हमने एक निकाल लिया, और पी से सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला स्टार्ट है, और कोई देखिए पी से स्टार्ट नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन दिया गया, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 5वां नंबर। 3 है, 15 है, क्वेश्चन मार्क है, 63 है, 99 143 है, ठीक है। चलिए 1 मिनट बस दीजिए मुझे। हाँ, 3 15 क्वेश्चन मार्क दिया गया है, 63 है, 99 है, और क्या है, 143 है, ठीक है। 3 से 15 के बीच में अगर देखेंगे तो 12 का गैप आ रहा है, ठीक है। 63 से 99 में देखते हैं कितने का गैप आ रहा है। 63 से 99 में आपका 36 का गैप आ रहा है, ठीक है। और 36 से 44 के बीच में देखेंगे कितने का गैप आ रहा है। तो 63 से 99 में 36 का, और 99 से 143 में देखेंगे तो आपका 44 का गैप आ रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में गैप कितने, 36 से 44 के बीच में, इन दोनों के बीच में गैप आपका 8 का आ रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। 12 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12 8 20 हो जाएगा, ठीक है। 15 में 20 को अगर जोड़ते हैं, ठीक है, 15 में अगर 20 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। 35 में, और इसमें देखते हैं कितने का आ रहा है गैप। 35 और 63 में आपका आ रहा है साथियों 28 का गैप, ठीक है। यानी कि 20 और 28 में आपका 8 का गैप आएगा। 28 और 36 में अगर देखेंगे तो कितने का गैप आएगा, इसमें भी आपका 8 का गैप आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 35 जो हमारा आंसर आया है, राइट आया है, ठीक है। क्लियर सभी को। हमें देखिए इसके बाद दिया गया था कि यहाँ पे 12 का, ठीक है। 12 के बाद 3 से 15, 15 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया था। हमें यहाँ पे पता है कि नहीं आएगा, क्या आएगा, ठीक है। कि 3 से 15 हमने देखा 12 का गैप आया, लेकिन उसके बाद हमें नहीं पता है कि कितने का गैप आएगा। तो यहाँ पे दिया गया है 3 संख्या। 63 से 99 हमारा 36 का गैप आया, 99 से 143 हमारा 44 का गैप आया। 36 और 44 में कितने का गैप आया, 8 का गैप आया। तो हमने क्या किया, 12 में 8 जोड़ा, 20 आया, तो 20 को हमने 15 में जोड़ दिया, 35 आ गया। तो इस प्रकार से हमने पूरी श्रृंखला को एक बार रीचेक किया, तो हमारा जो आंसर आया सही आ गया। देखिए 3 से 15 में 12, 15 से 35 में 20, 20 से 63 में आपका 28। तो यहाँ पे 12 जो आया था, 20 जो आया था, 8 का गैप आया, और 20 से 28 हमारा गया, 8 का गैप आया। तो हमने जो यहाँ पे 8 निकाला था, ये वाला हमारा जो इक्वेशन था सही बैठ गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 3 है, 28 है, 4 है, 65 है, 5 है, 126 है, 6 है, और क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ठीक है, इसको रहने देते हैं। 28 की बात करते हैं, तो 28 क्या है, 28 जो है 3 का क्यूब + 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 का क्यूब आपका 27 होता है, और +1 आपका 28 होगा। 64 क्या है, तो 4 का क्यूब 64 होता है, +1 होता है, तो 65 आ गया, ठीक है। 125 क्या है, तो 5 का क्यूब 125 + 1 126 होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 का क्यूब, ठीक है। 6 का क्यूब 216 +1 करेंगे 217 में यहाँ पे मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी दिया गया राइट आंसर होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न आकृति यदि यही उत्तर आकृति हमें बताना है, ठीक। देखिए पहली आकृति दी गई है ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। दूसरी आकृति में क्या हुआ है कि जो नीचे वाला था ये उल्टा हो गया, जो ये था ये उल्टा हो गया, जो ये था ये उल्टा हो गया, लेकिन ये वाला है सीधा का सीधा है, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये वाली आकृति है इसका उल्टा क्या होगा कि ये वाला सीधा रहेगा, ठीक है, बाकी सब पलट जाएंगे। ये सीधा रहेगा, ये पलट जाएगा, ये पलट जाएगा और ये पलट जाएगा, यानी कि ऐसी आकृति बनेगी। ऐसी आकृति किसमें बनेगी? ऑप्शन नंबर ए में बने, ठीक है। तीन आपके पलट पलट जाएंगे, तीन आपके पलट जाएंगे, ठीक है, याद रखिए तीन पलटेंगे। बीच में देखेंगे, पहली वाली में तीन पलटे गए हैं, इसमें देखेंगे तो दो ही पलटा है मेरे ख्याल से। दो पलटा है, एक पलटा है, इसमें एक पलटा है तो ये गलत हो जाएगा। एक नहीं, कम से कम तीन पलटने चाहिए, ठीक है, तीन उल्टे होने चाहिए। इसमें एक उल्टा हुआ, चलिए दो उल्टा हुआ, तीन उल्टा हुआ, ठीक है। लेकिन ये बीच वाला उल्टा नहीं होना चाहिए ना, बीच वाला, बीच वाले में से कोई एक सीधा रहना चाहिए। तो बीच वाले से दोनों पलट गए हैं, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए दोनों आपके सीधे दिएगा तो ये भी नहीं होगा, ठीक। मतलब ये वाली आकृति ज्यादा सही है। प्रत्येक अगली आकृति में तीन कर्व जो है पलट जाते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न आकृति दी गई, उत्तर आकृति हमें बतानी है यहाँ पे, ठीक है। ठीक, चलिए इसमें इसने क्या किया था कि जो इसमें था ना, देखिए इसमें इसको कॉमन पकड़ा था, ठीक है, और बाकी सबको पलट ही दिया था। और अगली आकृति क्या हुई कि इसको कॉमन पकड़ के बाकी सबको पलट दिया इसने, ठीक है। ऐसा है क्वेश्चन में, इसमें बताना है कि अलग क्या है, ठीक है। चलिए प्लस है, स्क्वायर है, बाकी स्टार तो सेम ही दिया गया, फिर त्रिभुज है, वृत्त है और माइनस है, ठीक है। वृत्त यहाँ पे आ गया, ठीक है, माइनस यहाँ पे आ गया, प्लस, अच्छा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, फिर वही वृत्त यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या होगा कि जो स्टार बनेगा, ठीक है, सबका स्टार बन गया, ठीक है। ये स्टार बन गया। इसमें क्या होगा, जो वृत्त यहाँ पे था वो वृत्त अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस, उसके बाद आपका प्लस, उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर और उसके बाद आपका यहाँ पे त्रिभुज, ऊपर त्रिभुज आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति बन जाएगी इसमें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है ना एक एक, तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति बन जाएगी। चलिए निर्देश देगा प्रश्न संख्या 9 से 10 के लिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या आकृति को चुनिए, ठीक है। पुस्तक का प्रकाशन दिया गया, फिल्म का क्या हो जाएगा। चलिए तो जिस प्रकार पुस्तक का प्रकाशन, प्रकाशक बनता है, प्रकाशक दिया गया, ठीक है, पुस्तक का प्रकाशक दिया, जिस प्रकार पुस्तक का प्रकाशक बनता है उसी प्रकार फिल्म को निर्देशक बनाता है, ठीक है। जिस प्रकार पुस्तक को प्रकाशक बनाता है उसी प्रकार फिल्म को कौन बनाता है, निर्देशक बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया है
सी वाला विकल्प आपका राइट होगा। चलिए, मेन्यू का भोजन दिया गया, कैटलॉग का क्या हो जाएगा? ठीक है, मेन्यू का भोजन दिया गया, कैटलॉग का क्या होगा? जिस प्रकार भोजन की सूची को मेन्यू कहते हैं, उसी प्रकार पुस्तक की सूची को कैटलॉग कहा जाता है। ठीक है, पुस्तक की सूची को कैटलॉग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ये दिया गया है राइट आंसर होगा। ठीक है, जिस प्रकार भोजन की सूची को मेन्यू कहते हैं, उसी प्रकार पुस्तकों की सूची को कैटलॉग कहते हैं। नित्य से 11 और 12 के लिए दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें से लुप्त अंक हमें ज्ञात करना है। और 3 12, 12 प्लस 6 18, 3 3 6। अगली संख्या में क्या होगा? 9 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो 18 में 9 अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? सही है, तो 27 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 9 से 12, 3 प्लस हुआ, 12 से 6 आपका, 12 से 18 हमारा 6 प्लस हुआ, और अब क्या करेंगे? 18 में हमको 9 प्लस करेंगे तो हमारा 27 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका। रो है। चलिए बताइए। 5। हाँ, देखिए, पहले वाले की बात करते हैं। जो पहला वाला रो दिया गया, 5 गुणे 2 गुणे 8, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 × 8 = 80। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 40 है तो 200 भाग देंगे तो आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले की बात करते हैं। 5 गुणे 4 गुणे 3, कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, 20 नहीं, 60, 60 भागे 2 हमारा 30 आ गया। ठीक है, अब उसी प्रकार जो हमारा दिया गया ए, कितना हो जाएगा? 2 × 2 = 2 5, 2 में 20, 20 भागे 2 करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 10। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो दिएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ऐसे ही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्लासेस अच्छी लग रही है, पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए, एक कोड भाषा में पेन को आपका NZO लिखा जाता है। ठीक है, और ब्रैक को आपका CTSL, तब उस भाषा में PRAN को किस प्रकार लिखेंगे? चलिए, पी PRAN, ठीक है, कॉपी कट वाला क्वेश्चन है। पी का N हुआ है, ई का जेड हुआ है, ई का ओ, एन का ओ। चलिए, उसी प्रकार ब्रैंक दिया गया है, PRAK, ब्रैक दिया गया है। तो ब्रैक में पी का क्या होगा? C होगा, ए का क्या होगा? T हो गया, आर का क्या हो गया? एस हो गया, के का आपका यल हो गया। ठीक है, अब देखिए, PRANK, पी का क्या है? पी का एन है, आर का क्या है? यस है, ए का क्या है? टी है, एन का क्या है? ओ है, और के का क्या है? यल है। तो NSTOL, सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन आराम से आपको 2 मार्क्स दे के जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इजीली करते हैं। ठीक है, ध्यान से, बस दिमाग दे के थोड़ा सा आपको कॉपी करके पेस्ट करना है, तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सही को चुनना है। यदि इसका अर्थ जोड़ है, ठीक है, इसका अर्थ हमारा क्या है कि ये हमारा जोड़ का अर्थ है। ठीक है, चलिए, इसका अर्थ है घटाने का। ठीक है, इसका अर्थ है भाग देने का। ठीक है, और इसका अर्थ है जुड़ेगा, और इसका अर्थ जो दिया गया है इसका, ये मतलब बराबर का अर्थ है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही बैठेगा हमें बताना है।
पहले देखते हैं, नीचे वाला क्या है, गुणा है, 5, पहला माइनस है, ठीक है। ये उसके बाद आगे वाला क्या है, धन है, धन कर लिए, तो इसका अर्थ था बराबर 6, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, 2 5 10 -6 + 2 बराबर 6, 10 में से 6 गया, 4 + 2 बराबर 6, 4 + 2 कितना, 6 बराबर 6, यानी कि पहला वाला हमारा सही बैठेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर। चलिए कर देगा 15 नंबर। बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, ठीक है। इसके पश्चात चार शब्द उत्तर के रूप में जो दिए गए हैं, दिए गए अक्षर को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को ही बना सकते हैं, उसे चुनिए, ठीक है। जो बन सकता है उसकी बात करता है। देखिए, ई बन गया, एम बन गया, आई बन गया, ठीक है। उसके बाद एन बन गया, फिर ई बन गया, फिर आपका एन बन गया, ठीक है। उसके बाद टी बन गया, यानी कि ये वाला बन जाएगा एमिनेंट। इन्वायरमेंट से एमिनेंट बन जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा जो दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट देंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों आप सभी का।